हॉट स्पॉट में शामिल उज्जैन जिले के लोगों को फिलहाल लॉकडाउन का सख्ती से पालन करना होगा। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा रविवार को जारी दिशा निर्देश पर खाद्य सामग्री व अति आवश्यक कामों के लिए आंशिक राहत तो मिलेगी, मगर फिलहाल 31 मई तक धार्मिक स्थलों में पूजा पाठ और नमाज की अनुमति नहीं होगी। ईद की नमाज भी मुस्लिम समाजजनों को घरों में ही अता करना होगी। रविवार दोपहर नागदा प्रवास पर आए नवागत कलेक्टर आशीष सिंह ने मीडिया से चर्चा में यह बात कही। आपने नागदा की प्रशासनिक कसावट और व्यवस्था पर संतोष जताते हुए कहा कि जनता के सब्र और सहयोग के कारण शहर पूरी तरह से संक्रमण से मुक्त हो चुका है। इसी तरह की सावधानी कुछ दिन और रखना होगी, इससे संक्रमण की चेन पूरी तरह से टूट जाएगी। इससे पूर्व कलेक्टर सिंह और एसपी मनोज सिंह ने कंटेनमेंट क्षेत्र चंबल सागर मार्ग और पटेल गली का निरीक्षण कर यहां के रहवासियों से चर्चा कर आश्वस्त किया कि पटेल गली को मंगलवार को चंबल सागर मार्ग को 23 मई को कंटेनमेंट से मुक्त कर दिया जाएगा। लॉकडाउन को फिलहाल 8 दिन और आगे बढ़ाने की योजना पर चल रहे विमर्श पर कलेक्टर ने कहा कि फिलहाल यह जरूरी है, इसलिए एसडीएम आरपी वर्मा, सीएसपी मनोज रत्नाकर, नगरपालिका सीएमओ सतीश मठसेनिया से लॉकडाउन बढ़ने पर खाद्य सामग्रियों की होम डिलीवरी का दायरा बढ़ाते हुए ज्यादा व्यापारियों को अनुमति पत्र जारी करने के निर्देश दिए। साथ ही सरकारी अस्पताल में इलाज की समुचित व्यवस्था, अति आवश्यक वस्तुओं की रियल टाइम डिलीवरी के निर्देश भी दिए। साथ ही कंटेनमेंट क्षेत्र में जरूरतमंदों को किसी भी स्थिति में राशन किट का अभाव न होने के निर्देश भी एसडीएम को दिए। विधायक दिलीप सिंह गुर्जर ने भी कलेक्टर से चर्चा कर लॉकडाउन के दौरान खाद्य सामग्री की डिलीवरी के लिए व्यापारियों को पास जारी करने का अनुरोध किया। इस दौरान एसपी मनोज सिंह ने सीएसपी मनोज रत्नाकर को दोनों थाना क्षेत्रों में लॉकडाउन तोड़ने वालों पर सीधे प्रकरण दर्ज करने के निर्देश दिए। एसपी ने सख्ती को ही कोरोना से बचाव का प्रमुख हथियार बताते हुए लोगों से कुछ दिन संयम रखने का अनुरोध भी किया। चंबल मार्ग पटेल गली तो दोनों 23 को मुक्त हो जाएगा, कल हो जाएगा, 23 हो जाएगा, 23 को मुक्त, 23 को हमारा दवाइयों का भी स्पॉन्सर। और आप लोग बताओ कितना चल रहा है नागदा? आज उम्मीद है कि 17 तारीख से उम्मीद छूट मिलेगी, तो जिले को छूट मिल रही है सर। नागदा जो दूर अभी हाँ सोशल डिस्टेंसिंग रखा करो आप लोग भी। हाँ बाहर निकलते हो, बाहर नहीं निकलना है आज से भी। क्या नाम है तुम्हारा? तुम्हारा क्या नाम है? आप पॉकेट में रखिए। आप ये छोड़ के तो वहाँ जाओगे, वहाँ लोगे पॉकेट में अपनी सुरक्षा ही होगा। कितने लोगों को लगा रहे हो? अपना सबका ये बताओ कि इंजीनियरिंग कॉलेज इसमें कोई घूमता है कैसे करते हैं? वहाँ पे इनको लगा दो, वहाँ पे ढेर सारे रिपोर्ट करते हैं लोगों को, जाते हो उसकी पढ़ाई करते तुम लोग 130 करीब 180 सब डिवीजन खोल लगा तैयार हो जाएगा। वेट बेसिस सेवा तो चालू है, लगभग सेवा चालू है, निःशुल्क भिजवा रहे सर। अभी सर पटेल गली में 130 पूरे हो गए सर। सर पहना करो, ये डिस्पोजेबल लिया करो। डिस्पोजेबल नहीं है सभी लोगों को ये डिस्पोजेबल वाले यूज़ करने हैं डेली, जो निकाल के अच्छे तरीके से लोग इन लोगों को भी दिलवा दो के शासन के साथ गवर्नमेंट जो आदेश दिया पालन करा। तो करना है। देखो अभी तो आप लोगों के
सहयोग से ही जो है पूरा हम लोग इस स्थिति में आए हैं कि एक कंटेनमेंट कल खत्म हो रहा है और एक 23 तारीख को खत्म हो रहा है। दोनों कंटेनमेंट खत्म होने की पोजीशन में आ गए हैं। आप लोगों के सहयोग से ही पॉसिबल हुआ है। तो थोड़े दिन और प्रशासन सबके सहयोग, अरे सब हम लोग भी साथ में हैं, एक साथ में है, बस थोड़े दिन और धैर्य रख लो तो अपना काम ठीक है। चलिए, थैंक यू। आज जो लॉकडाउन 3 था उसका आखिरी दिन है, तो आज केंद्र सरकार या राज्य सरकार कुछ पॉलिसी जो है वो निकालेगा और उसके आधार पर फिर हम लोग आगे का वो लेंगे, डिसीजन लेंगे। लेकिन मुझे लगता है ये, और जो हमारी जनप्रतिनिधियों से बात हुई, एसपी साहब से जो चर्चा हुई है, कभी हमको आगे और 5-7 दिन कम से कम जो है लॉकडाउन आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि बड़ी मुश्किल से, जैसे नागदा में देख रहे हो, बड़ी मुश्किल से स्थितियाँ कंट्रोल में आई है। हम लोग इस पोजीशन में आ गए हैं कि दोनों लॉकडाउन हमारे अगले 4-5 दिनों में खुल जाएंगे। तो हम लोग अगर और 7-8 दिन थोड़ा सावधानी बरत लेते हैं तो पूरी तरीके से कोरोना मुक्त हो जाएगा। अभी तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। शाम को एक बार जब कोई गाइडलाइन आ जाएंगी उसके बाद फिर मैं वो करूँगा, ऑर्डर जारी करूँगा। लेकिन अभी अपने को बहुत सावधानी की आवश्यकता है, क्योंकि वायरस जो है अगर उज्जैन ज़िले में है या आसपास कहीं है तो जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा इधर उधर वायरस का फैलना चालू होगा। तभी सावधानी की बहुत आवश्यकता है। लॉकडाउन भी हो सकता है कि आगे बढ़े, एक बार सरकार की गाइडलाइंस आएंगी उसके बाद फिर हम लोग वो करेंगे सर। लेकिन एक चीज़ ये तय है कि किसी भी स्थिति में जो धार्मिक स्थल हैं वो 31 तारीख तक किसी भी हालत में नहीं खुलेंगे, चाहे मंदिर हो चाहे मस्जिद हो। हम लोग 31 तारीख तक धार्मिक स्थलों को खुलने की अनुमति पब्लिक के लिए बिल्कुल भी नहीं दे सकते हैं। और ख़ास तौर पर चूँकि बीच में ईद भी आने वाली है तो उसके लिए भी ये नियम जो है वो लागू रहेगा। सभी लोग अपने घरों में भी नमाज़ पढ़ेंगे और मस्जिदों में नमाज पूरी तरीके से प्रतिबंधित रहेगी। ये चीज़ मंदिरों के लिए भी लागू है, वहाँ भी पब्लिक के लिए हम लोग उसको नहीं खोलेंगे। और बाकी जो भी विस्तृत दिशा निर्देश होंगे आज शाम को, आज रात को हम लोग जारी करेंगे। सर, एसपी साहब एक प्रश्न था सर, अभी लॉकडाउन चल रहा है, चूँकि पूरे प्रदेश के अंदर सर अवैध शराब काफ़ी मात्रा बिकती है पूरे प्रदेश में सर, कहीं ना कहीं सर जिला भी, उज्जैन जिला भी इससे ज्यादा नहीं सर, हादसों में काफ़ी मात्रा में नागदा में पुलिस ने समय अवैध शराब पकड़ी सर, इसको लेकर सर क्या? देखिए, किसी भी तरह से केवल अवैध शराब की बात नहीं है, किसी भी तरह से कोई अवैध काम नहीं होगा तो बहुत सख्त कार्रवाई करने वाला होगा। अभी खाचरों में पकड़ी सर, मालूम है आप खाचरों की बात, मैं जिले की पूरी बात कर रहा हूँ। जो भी प्रकरण हो रहे हैं सब मेरे नॉलेज में आ रहा है, और कहाँ क्या बदमाशी हो रही है, किसकी क्या संरक्षण है, कौन क्या कर रहा है, सब मैं जानकारी में ला रहा हूँ। और लेकिन आप सबके माध्यम से मैं स्पष्ट जिले के लोगों को संदेश देना चाहता हूँ कि अमन चैन बना के रखना है, गुंडों के खैर नहीं रहने देंगे। और अवैध जो भी काम, जो जुआ हो गया, सट्टा हो गया, शराब हो गया, हम बहुत सख्त करने वाले कार्रवाई हैं। अभी जो भी संरक्षण भी है, चाहे जो कहीं से लेता है, कहीं बेचता है, कोई थाना पौड़े गलती है उसको भी हम सख्त कार्रवाई करने वाले हैं। अभी तो मैं असेस कर रहा हूँ, एक सप्ताह अभी जिले में आया हुआ, मैं सब देख रहा हूँ, वाच कर रहा हूँ किसका क्या एक्शन है, कि किसका क्या परफॉर्मेंस है। और आप, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग इन्फॉर्मेशन दोगे और मैं इस सब अवैध कामों से जिले को मुक्त कराने का पूरा प्रयास करूँ। अभी आपको क्या लगा, एक सप्ताह जब निरीक्षण कर रहे थे तो आपको सर दिखी कुछ खामियाँ हैं? आप एक सप्ताह से जब निरीक्षण कर रहे हैं तो आपको कुछ खामियाँ दिखी सर क्या क्षेत्र में? देखिए, अभी तो हम लोग का मन चुनौती कोरोना है। जो उज्जैन ज़िले की हालत है आप सबको मालूम होगा। उज्जैन ज़िले में डेथ रेट पहले 8 दिन पहले क्या था, और कितने पॉजिटिव केस आ रहे हैं। इतना बड़ा जिला है, नागदा है, खचरौद है, बड़नगर है, महिदपुर है। तो हमारा प्रकट था का पूरा फोकस कोरोना पे, हम इस संक्रमण बीमारी से रुक जाएँ, बच जाएंगे। उसके बाद तो पुलिसिंग करके हम सबको आपको अच्छा गुड गवर्नेंस देंगे, अच्छा रिजल्ट देंगे, ठीक है ना। अभी कोरोना में आप सब सहयोग करिए, सोशल डिस्टेंस का पालन करिए, लॉकडाउन का पूर्णतः पालन करिए। जो भी उल्लंघन करेगा लॉकडाउन का हम सख्त कार्रवाई कर रहे हैं, कार्रवाई हो ही रही है। लेकिन अवैध काम पे हमारा पूरा अंकुश रहेगा, ठीक है। सर, प्रवासी मजदूरों के लिए कोई गाइडलाइन तय की गई है जो शहर से दूसरे राज्यों में जाना? प्रवासी मजदूर जो यहाँ से चाहे प्रदेश के दूसरे हिस्सों में जाना चाहते हैं या देश के दूसरे हिस्सों में जाना चाहते हैं, हम लोग निश्चित रूप से उनको भेजने का काम करेंगे। और हमारे ज़िले में कोई भी मजदूर अगर बाहर की तरफ जाने वाला है तो वो पैदल ना चले, इसके भी स्पष्ट निर्देश SDM को दिए गए हैं। अगर कहीं पर ऐसी स्थिति निर्मित होती है तो हम लोग अपनी तरफ से गाड़ियां लगवाएं, बस लगवाएं, लेकिन कोई भी मजदूर पैदल पलायन नहीं करना चाहिए। हम लोग उसको प्रॉपर वाहन भी उपलब्ध कराएं और खाने पीने की उसको सुविधा भी उपलब्ध कराएं। बाकी अगर यहाँ से कुछ लोग ऐसे हैं जो बाहर जाना चाहते हैं, हम लोग लिस्टिंग कर लेंगे, चाहे शहर के, चाहे प्रदेश के अंदर जाना चाहते हो या प्रदेश के बाहर जाना चाहते हो, हम लोग विधिवत रूप से उनको भेजने का काम करेंगे। सर, एक लास्ट क्वेश्चन, पास के लिए जो आवेदन कर रहे हैं उसके अंदर बहुत साइट बहुत स्लो चल रही है, जिससे लोगों को परेशान होना पड़ा, इस संबंध में क्या कहना चाहते हैं?
देखिए, जहाँ तक मेरे पास फीडबैक है कि बीच में ये ज़रूर 2-3 दिन ऐसी स्थिति रही थी कि सर्वर काफ़ी स्लो था, समस्याएं आती थी, लेकिन पिछले 2-3 दिनों से सर्वर बहुत अच्छे तरीके से काम करने लग गया है और ई पास जो है विधिवत रूप से जारी हो रहे हैं। अगर आपके द्वारा ये चीज़ संज्ञान में लाई जाएगी कि आगे ऐसी कभी स्थिति निर्मित होती है तो हम लोग उस पर भी एक्ट करेंगे। सर, एक लास्ट सवाल और, कंटेनमेंट क्षेत्र में किट नहीं उपलब्ध होने से वहाँ के लोगों में आक्रोश भी आते हैं सर। किट किस प्रकार की? खाद्य सामग्री के किट अच्छा, उपलब्ध नहीं हो रही। नहीं, ये गलत है अगर ऐसा हो रहा है। इस जो स्थानीय प्रशासन है उसको मेरे द्वारा निर्देश भी दिए जाएंगे कि भले ही हम लोग कोई आसपास की किराना की दुकान है उसके माध्यम से सप्लाई कराएं, लेकिन होम डिलीवरी के माध्यम से जो आवश्यक वस्तुएं उनकी सप्लाई जरूर होनी चाहिए। आज अभी मेरे द्वारा एक समीक्षा बैठक भी रखी गई है, उस बैठक में इस संबंधित निर्देश दिए। थैंक यू सर।